अगले 36 घंटे बहुत अहम हैं। नहीं सॉरी, 36 आवर्स नहीं, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। नहीं नहीं सॉरी, 24 घंटे भी नहीं, 24 आवर्स नहीं, अगले 10 घंटे। मेरा तो ख्याल है कि अगले 12 से 10 घंटे बहुत अहम है, बल्कि इसको भी रहने दीजिए, अगले 6 घंटे बहुत अहम है। बस कुछ ना कुछ होने वाला है। ये वजीर आजम हाउस के अंदर लोग घुस जाएंगे, तूफान आ जाएगा, काया पलट हो जाएगी, मुल्क इधर से उधर हो जाएगा, मशरिक मगरिब में चला जाएगा और मगरिब मशरिक में चला जाएगा। कुछ भी हो सकता है भाई, एलियंस भी आ सकते हैं इस दौरान, कुछ भी, आप किसी भी चीज़ की तवक्को कर सकते हैं। ये तमाम ख्यालात मेरे जहन में उस वक्त आए जब मैंने ये जो सियासत इस वक्त हो रही है, ख़ासतौर पर लोटों की सियासत जिसको कहा जा रहा है, जिसमें 40-40 करोड़ का एक बंदा बिक रहा है और फिर 7-8 बंदों को ख़रीद कर उनको तुर्की भिजवा दिया गया, अब वो तुर्की में ऐश कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रही थी कि जनाब आप अगर इंजीनियर या डॉक्टर हैं या हम सहाफ़ी हैं तो सारी ज़िंदगी हम जूतियाँ चटखाते जो हैं वो आप लोगों की गुजर जाती है और कुछ भी नहीं बना पाते। तो आप सियासतदान बने, चेंज करें सब अपना प्रोफेशन, सियासतदान बने। बस एक आपने ये करना है कि अपनी पार्टी चेंज करनी है। 40 करोड़ रुपया लें, आधा अरब, 40-50 करोड़, आधा अरब, और आप जाके बैठ जाए बाहर। ये करना है सिर्फ, अब तो ये करना चाहिए। तो अब ये लड़ाई है कि इमरान खान एक मरतबा फिर अखलाकियात का आलम बुलंद करके खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि देखो लोगों को खरीद रहे हैं, ये खरीद हमारे लोगों को खरीद के अपनी तरफ मिला रहे हैं ताकि इनकी हुकूमत हम ख़त्म ना कर सकें। ये सारा झगड़ा है, ये सारा लड़ाई है। अब जो इंसानी नस्ल है वो ख़त्म होने लगी है। ऐसा जो है वो कभी हमने नहीं कहा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कहना शुरू कर दूँ, और इसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले बताई है। अब हमारे साथ होता है कि हमारे साथ तो अच्छा, हम पे तनकीद क्या की जाती है, ये तो भारतीयों के साथ जो है उनकी गठजोड़ है जनाब, ये तो जो है वो सारी न्यूज़ उसकी होती है। मज़े की बात यह है कि इस तरफ के लोग भी हमारे खिलाफ और उस तरफ के लोग भी हमारे खिलाफ। अच्छा, आप ये चाहते हैं कि मैं रोबोट बन के बैठ जाऊं, कोई सवाल ना करूं, बस ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, सही है, बिल्कुल सही है, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कोई जो है वो आप किसी से इख्तलाफ ही ना कर सकें। भाई हम जिस चीज़ पे यकीन रखते हैं वो है, तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो जब आपका नैरेटिव ये होता है तो सब जो है वो आपके, उस तरफ वाले भी इस तरफ वाले, सब आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम तो इसी तरीके से करते रहेंगे। आपको पसंद आएगा तो देख लें, वरना फिर हमने, अब तो खैर मैंने ये करना शुरू कर देना, ये वाले थंबनेल्स अब मैंने भी लगाना शुरू कर देने हैं। अब मैं सोच रही हूँ इन चैनल्स के पीछे भाई ये जो लोग बैठे हुए हैं कहाँ से, ये कौन लोग हैं और इनके पीछे क्या है क्या। चलें छोड़ें, अब आते हैं लोटों की तरफ। सर लोटों की बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि फवाद चौधरी ने कहा है कि हमारे 30-30 करोड़ में इन्होंने ख़रीदे, बल्कि 40-40 करोड़, और किया क्या, ख़रीद के उन्होंने कहा भाग जो यहाँ से, तुर्की भेज दिया साहब को, वो तुर्की में अय्याशी कर रहे हैं। यही तो मैंने आपको कहा कितना ज़बरदस्त काम है, ये कमाल काम है। मतलब आपको पैसे भी मिल रहे हैं और आपको बाहर टूर के लिए भी भेजा जा रहा है, सही नहीं है। और फिर इसके अलावा जो है एक और बात सामने आ रही है, और वो ये है कि जो आसिफ अली जरदारी है वो और PMLN की गवर्नमेंट मिलकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है उसको, क्योंकि वो 15 सीटें जीते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे लोग उड़ा लें, उड़ा के ले जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है ना वो लाइट गई हुई है, बत्ती गई हुई है, और शदीद गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है बाहर। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं क्या लाइट आने का इंतज़ार करूं, UPS वैसे ही ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी देर हो गई, तो फिर ये थोड़ा बहुत बोल के जो मैं बना ही दूँ आपके लिए एक आधी वीडियो, तो बस मैं उसके बगैर ही जो है वो बना रही हूँ। फिर भी ठीक ही हो रहा होगा, कुछ थोड़ा बहुत नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जो है ना सिलसिला हॉर्स ट्रेडिंग का, ये कोई नया नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। ये अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान की तारीख में वो कौन सा वक्त है जब बंदे ना बिके हों, ख़रीदे ना गए हों, बेचे ना गए हों। वो कौन सा सियासतदान या कौन सी सियासी पार्टी है जिसने बंदे ना ख़रीदे हों, जिसने बंदे बेचे ना हों, जिसने बंदे बंद ना किए हों, जिसने बंदे बाहर ना भिजवाए हों डर से? कौन सी पार्टी है? अगर PTI ऐसा समझती है, अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो उन सियासतदानों में से या उनकी पार्टी उन पार्टियों में से है कि जो ये काम नहीं करते रहे, सर ये जहांगीर तरीन का जो जहाज़ था वो किनको उठा उठा के ला रहा था आपके पास, और वो बड़ी खुशी से क्यों आ रहे थे आपके पास, कुछ लिए बिना आ रहे थे। मतलब ये कि अपनी पार्टी छोड़ के, या अगर वो इंडिपेंडेंट भी थे तो किसी दूसरी पार्टी भी उनको बुला रही थी, उसकी तरफ जाने के बजाय वो आपकी तरफ आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको आपका सौदा बड़ा अच्छा लगा। यही बात हुई ना, लाइट आ गई है, मुबारक हो। ठीक है जनाब, ये हुआ। तो बात ये है कि हम तो वो देखते रहे,
अब जहांगीर तरीन और उनका जहाज़ आपके साथ नहीं है, वो किसके साथ है? वो है इस तरफ, और अब ये लोग जो हैं वो इस तरफ काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस वक्त आपको नुकसान हो रहा है। तो बात ये है कि छांगा मांगा से शुरू हो जाए और अब तक, ये तो सिलसिला नया नहीं है, ये तो हमेशा से होता है। अगर तो किसी की सियासत इससे हटकर होती, कोई वाकई ऐसा अखलाकियात का वो कहते हैं कि अलम बुलंद कर सकता और कहता कि मैंने आज तक जो है वो ऐसा काम। देखिए इमरान खान का ये जो कहना है ना, मंडी बनी हुई है और ये तो इनको घसीट घसीट के श्रीलंका बनाओ पाकिस्तान को और इनको बाहर घसीट घसीट के मारो, तो ये तो आप कौन कहने जोगे इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपने पंजाब के डाकू और कातिल, जिसको आप कहते थे परवेज़ लाई, उनको जब आपने अपने साथ रखा है कोलिशन में और उनके दर पे भी आप आते रहे हैं और वो आपके साथ सियासत में हैं, तो उसके बाद तो आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड बचती ही नहीं है जिसके ऊपर आप ऐसी बातें करें। प्रॉब्लम ये है, अगर आपने ये सब चीज़ें ना की होती तो आप यकीन करें कि हम आपके साथ खड़े होते कि नहीं, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, ये जो हो रहा है गलत, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है क्या भाई अब छोड़ें, क्या कहें हम, वही रहा है ना, सबको पता है। तो ये सिचुएशन है। मसला ये है कि खान साहब ने अपना कोई वो छोड़ा ही नहीं, सारे वो काम करते रहे, यानी जिन्होंने थोड़ी दिन फिर लाइट चली गई है, मुबारक हो। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि मैंने सोचा कि सही मेरा फैसला था कि मैं इंतज़ार ना करूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो जनाब ये जो है, मैं भूल गई मैं कहाँ पे बात कर रही थी कि ये तो बात छोड़ी दे, मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो अगर हों उसके ऊपर आप खड़े हुए हो, रेत पे खड़े होने वाले लोग जो हैं वो ऐसी बातें कर नहीं सकते। अभी के अभी आपको मौका मिले। अच्छा हुआ ये है कि इस तरफ से भी कहा जा रहा है, वो चिन्योटी जो है उन्होंने कहा है जनाब मुझे जो है वो पता नहीं 20 करोड़ की ऑफ़र हुई है, 20 या 30 करोड़ की। हाँ ये अलग बात है कि हो सकता है कि आपके पास पैसे जो हैं वो, अब जहांगीर तरीन अलीम खान इस तरफ हैं तो आपके पास ATM मशीन या बड़े बड़े ऐसे लोग कम हो तो आप थोड़ा कम सौदा लगा रहे हो और इस तरफ से ज़्यादा भारी जो है वो लग रहा हो। अच्छा इसी में एक और वीडियो हमारे सामने आती है जो सारा दिन जो है वो वायरल रहती है, और उस वीडियो में एक बंदे को लोगों ने तशद्दुद कर करके खूब मारा है और उसके कपड़े फाड़ दिए। बेचारा जो है वो कपड़े फटों में उसी तरीके से गाड़ी के अंदर जो है वो बैठा है और उसको निकाल के जो मतलब उसी तरीके से वो जो है वो मार रहे हैं उसको। तो इस पर हमारे बड़े जय्यद सहाफ़ियों ने, ऐसे जय्यद सहाफ़ी हैं या नहीं, चलें कोई बात नहीं, कहने में क्या रहा है, कभी कभी ना भी हों तो तारीफ़ कर देनी चाहिए। तो मतलब सहाफ़ियों ने उसको जो है वो शेयर करवाया और कहा कि ये देखो ये बिका था तो क्या इसको मार पड़ी है सड़कों पे, इसके कपड़े फाड़ दिए, वायरल हो रही है वो वीडियो खूब। तो यही होगा सबके साथ और लोग सड़कों पे पकड़ पकड़ के निकाल के मारेंगे। अच्छा ये श्रीलंका वाला हाल होगा इन सब के साथ, और वो वीडियो झूठी है, यानी वो हुआ है, लेकिन वो जो साहब हैं उनके साथ उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में, इफ्तिखार उनका नाम है, उस दौरान उन्होंने बहुत ही नाजेबा ज़ुबान, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी अपने अपोनेंट्स के खिलाफ, तो उन्होंने उनको पकड़ के मार लगाई है, कुटाई लगाई है। लेकिन आप ये देखिए कि हम किसी पार्टी को इस हद तक क्या फेवर कर सकते हैं, करनी चाहिए। बीइंग अ जर्नलिस्ट बात कर रही हूँ, ठीक है, पब्लिक को तो इख्तियार हासिल है कि हम ये कहें कि अच्छा इससे भी अलग करें आप, ठीक है, जिसका भी है आप, जो भी एजेंडा है वटेवर, लेकिन आप तशद्दुद पे आप कह रहे हैं कि इस तरह करो, गलियों में करो, सड़कों पे करो सबके साथ ही, और जबकि वो झूठी है। ये देख लें आप, ये बड़ी गलत बात है। ये बिल्कुल वैसे ही थंबनेल्स वाला हाल है कि इतनी सनसनीखेजी के लोग जो हैं वो उठ खड़े हैं और कहें कि इनको मारपीट लगाओ। तो चलें अगर ऐसा हो भी जाए ना, तो अभी तक तो हम सोशल मीडिया पे ये कुछ देखते रहे, जिस तरीके से सोशल फैब्रिक को तार तार किया गया, तो फिर सड़कों पे होगा। और वैसे भी अब तो ये शुरू हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं कि कितना आगे बढ़ता है, क्या होता है, और हमारी जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं।